So hey everyone, and in this video we are going to discuss a very important topic जो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर नहीं बताएंगे आपको। करंट ऑपरेशन और ये बचकाने टॉपिक्स तो आपको सब लोग बताते रहते हैं, लाइक कि करंट ऑपरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करवाते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। ये जो टॉपिक्स मैं बताता हूँ पाइथन जैंगो के अंदर, ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। एंड दैट्स द रीज़न वाई like this channel is meant for, because to teach everything which is advanced level। ठीक है, so इसी का मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपको अगर मेरे कोई भी वीडियोस से आपको लगता है कि कोई भी बेनिफिट किया है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो, मेरे वीडियो पे, इस वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो आप जाकर के लिंक्डइन पे वीडियो पोस्ट कर सकते हो। नॉट वीडियो, यू कैन से आप कोई भी टॉपिक बनाते हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप मेरे को उसमें मेंशन कर सकते हो। एंड ऐसे ही मैंने अपनी पहली जॉब भी ली थी एंड अपनी पहली इंटर्नशिप भी लेती है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, जब आप लिंक्डइन पे कोई चीज़ पोस्ट करते हो तो वो क्या होता है, बहुत सारे रिक्रूटर जो होते हैं लिंक्डइन पे जो एक्टिव होते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग होते हैं जो मैनेजर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो आपके प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं फ्लो देखते हैं तो आपको वो कहीं खुद से ही ऑफर करते हैं कि उनको अगर सच में लगता है रियलिस्टिक कोई अच्छी चीज़ इसने बिल्ड करी है तो मिलते हैं। और मेरे को पहली जॉब और पहली इंटर्नशिप ऐसे ही मिली थी। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैं कहीं अप्लाई करने नहीं गया था, मेरे पास खुद ही जॉब चल के आ गई। क्योंकि मैं क्या करता था, मैं जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाता था मैं उसको लिंक्डइन पर जरूर पोस्ट करता था। मेरा बहुत वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लाइफ का था। तो आप भी ट्राई करो, डेफिनेटली आपको भी हेल्प मिलने वाला है। एंड उसमें जाकर के मेरे को टैग कर दो, चाहे जिस भी इन्फ्लुएंसर या फिर एजुकेटर से आपको लगता है कि इसने बेनिफिट किया है उसको जाकर के मेंशन करते हो कि ये मैंने बनाया हुआ है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली लाइक व्हाट लॉक्स आर एंड क्यों लॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम लोग लॉक को अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम लॉकिंग समझते क्या है डेटाबेस के अंदर। एंड डेटाबेस के अंदर आपको ये चीज़ एक पता होगा कि हर चीज़ जो होती है वो भी एक ट्रांजैक्शंस में होती है। ठीक है, जो भी आप क्वेरी फाइल करती हो वो एक काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन होता है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट लॉक इज एंड लॉक क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लेते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो काइंड ऑफ बुक माई शो। ठीक है, बुक माई शो की तरह आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। एंड उसके बाद में क्या होता है, बुक माई शो पे आप क्या होता है, आप टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हो कि नहीं। ये मान लेते हैं एक मूवी थिएटर है एंड यहाँ पे आप जाकर के टिकट्स बुक कर सकते हो कि नहीं। अब जो टिकट बुकिंग होती है ये एक हॉल में भी होती है, मतलब जब आप हॉल में या फिर किसी भी मल्टीप्लेक्स में जाते हो तो वहाँ पे भी आप जाकर के इस टिकट को बुक कर सकते हो। एंड एक होता है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, जो कि सेम चीज़ें करने वाली है। अब मान लेते हैं कोई बहुत ही बढ़िया सलमान खान की तगड़ी वाली मूवी आई हुई है, या फिर किसी भी आपके फेमस है कैटरीना कैफ की एक बहुत तगड़ी मूवी आई है, या फिर दीपिका पदुकोण की भी कोई बढ़िया तगड़ी मूवी, जो भी आपका लाइक फेवरेट है मान लेते हैं। ओके, सो उनकी कोई मूवी आई है, बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी आई है। अब होता क्या है, सीन ये होता है कि भाई मान लेते हैं कि इनकी मूवी के जो टिकट है वो बचे हुए हैं, लास्ट टाइम पे 2 टिकट बचे हुए हैं। ठीक, और यहाँ पे क्यू में कुछ लोग खड़े हुए हैं। ठीक, या फिर मान लेते हैं कुछ ऐसा कुछ सीन है, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे सिस्टम में। और यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया कॉन्करेंट रिक्वेस्ट आ रही है। अब होता क्या है, जब भी आप टिकट एक बुक करते हो तो उसमें क्या होता है, पहले आप टिकट बुक करने से पहले, मतलब फाइनल करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप चेक करते हो। पहले आप क्या करते हो, क्या इस मूवी थिएटर का जो भी बकेट है वहाँ पे आप टिकट चेक करते हो कि टिकट अवेलेबिलिटी है कि नहीं। हाँ भाई, 2 की अवेलेबिलिटी है। उसके बाद में आप चेक करते हो कि इसका पेमेंट भी हुआ है कि नहीं। विदाउट पेमेंट आप टिकट इसको थोड़ा ना ऑफर कर दोगे, पेमेंट हुआ है कि नहीं। उसके बाद में आप इसको एक नोटिफिकेशन भेजते हो, काइंड ऑफ ईमेल भेजते हो कि आपकी देखो टिकट बुक हो चुकी है, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, या फिर नंबर पर्सनल पे मैसेज भेजते हो, तो वो काइंड ऑफ नोटिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद में हम फाइनली जा करके इस वाले इनके डेटाबेस को भी अपडेट कर देते कि भाई देखो हमने एक टिकट ऑनलाइन बुक कर दी और आप यहाँ पे चले जाओ। अब हुआ क्या, इतनी तगड़ी मूवी थी कि बहुत सारे लोगों ने एक कॉन्करेंट रिक्वेस्ट मारी और टिकट हमारे पास 2 थी। अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे लॉक नहीं लगाया होगा, क्योंकि देखो डेटाबेस के हो सकता है जो भी टिकट, ये जो चीज़ हो रही है लाइक जो मल्टीपल फेजेस आ रहे हैं, जैसे कि एक पेमेंट चेक होगा, फिर नोटिफिकेशन जाएगा, फिर इनवॉइस जनरेट होगा, तो इन सब में थोड़ा टाइम लग सकता है और हमने तुरंत ही डेटाबेस को तो अपडेट नहीं कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगी कि भाई देखो नोटिफिकेशन ज़्यादा है, तो अगर हमने लॉक नहीं लगा करके रखा होगा तो होगा क्या कि भाई अगला बंदा भी आएगा, उसको भी टिकट मिल जाएगी, इसको भी टिकट मिल जाएगी, सबको टिकट मिल जाएगी, और कल को ये जाकर के कोर्ट में चला जाएगा। क्योंकि भाई अगर किसी भी बंदे का सोचो, मान लो ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में इसने 2 टिकट बुक करे, ठीक, रात के 2 बजे का टिकट है, 2 AM का, ठीक, और ये गया यहाँ पे और इसको पता चला कि भाई ये टिकट एक बंदा एक और आ गया अपनी यू कैन से
किसी के साथ में अकेला आ गया, मान लो दो दोस्त आ गए, अब ये कह रहे हैं इनके पास भी टिकट पहुंच गया क्योंकि हमने लॉक नहीं लगाया था, इससे प्रॉब्लम क्या हुई, दोनों को टिकट मिल गई। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई इसको भी टिकट मिल गई, इसको भी टिकट मिल गई। अब ये दोनों चारों लोग पहुंच गए यहाँ पे थिएटर में, कह रहे भाई ये तो हमको हमारी सीट है, ये हमारी सीट है। कल को भाई ये लोग ढिशुम ढिशुम कर लेंगे आपस में, कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे। और अगर समझदार होंगे थोड़े तो क्या करेगा, इसमें से एक बंदा चलाएगा सीधे कोर्ट में, कहेगा कि भैया देखो हमने यहाँ पे हमने टिकट बुक करी थी बट हमको इन हॉल वालों ने घुसने नहीं दिया अंदर। प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं। अब जब आपको पता है कि इंडिया के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आप कोई भी एक बड़ी कंपनी है उसके ऊपर तुरंत कोर्ट कहता है कि भाई इनको आप 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाओ, आप इस कस्टमर को 1 लाख रुपए का, तो इसके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब इस प्रॉब्लम को आप इंजीनियरिंग से कैसे सॉल्व करोगे, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी डू हियर इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। बिकॉज कोडिंग तो कोई बच्चा भी कर लेता है, बट द मेन फैक्टर इज engineering, how you can build the scalable application. This is one of the very important topic. Okay, so that's the reason why locks are quite important. ओके, दिस इज जस्ट वन फैक्टर, एक फैक्टर हो गया लॉक्स का। आप खाली लॉक्स लगा करके चीज़ों को स्केल नहीं कर सकते हो, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे आप तब जाकर के एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाते हो। तो आपको ये ओवरऑल आइडिया समझ में आया कि वाई एग्जैक्टली लॉक्स आर इंपॉर्टेंट। और कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज़ किसी पे आपने लॉक लगा दिया, मान लेते हैं आपने किसी में रीड लॉक लगा दिया, किसी में आपने राइट लॉक लगा दिया, तो जब तक ये पूरा राइट हो नहीं जाएगा तब तक इस पे लॉक लगा रहेगा। मतलब जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा तब तक इस पे मतलब यू कैन से लगा रहेगा। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया, ठीक है। तो कोर्ट में चले गए, भाई कोर्ट ने कह दिया तो भाई नुकसान हो गया ना, कंपनी का बुक माई शो का तो नुकसान हो गया। तो ये नुकसान हमें बचाना है, तो इस नुकसान को बचाने के लिए हम लोग जैंगो के अंदर लॉक्स को सीखने वाले हैं। अब जो लॉकिंग होते हैं वो कुछ तरीके की होती हैं, ओके, एंड जिनकी मदद से हम लोग एक सेकेंड पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ओके। सो जो लॉकिंग होती है वो कुछ तरीके की होती है, ठीक है। पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, मान लो ये लेंगे, तगड़ा कलर है, ठीक है। अब देखो जो पहली जो लॉकिंग टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड एज पेसिस्टमिस्टिक लॉक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेसिस्टमिस्टिक लॉक, ओके। इसको भी समझाऊंगा। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एडवाइजरी लॉक और डेटाबेस लेवल लॉक। डेटाबेस लेवल लॉक कह सकते हैं, स्पेलिंग पर मत ध्यान दो। और इनको हम बोलते हैं क्या, एडवाइजरी लॉक। और जो तीसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक लॉक। ऑप्टिमिस्टिक लॉक यूजिंग वर्जनिंग, मतलब ये काइंड ऑफ तरीका हो गया। मतलब एग्जैक्टली ये डेटाबेस के ऊपर एक लॉकिंग नहीं हो गया, बट आपने अपने पाइथन की स्किल्स को यूज करके या फिर अपने ब्रेन को यूज करके आपने एक लॉकिंग मैकेनिज्म बना दिया, वर्जन बना दिया, ठीक है। तो पेसिस्टमिस्टिक लॉक कहता क्या है कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास में एक बुक स्टोर है, ठीक है। हमारे पास में एक बुक स्टोर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी बुक रखी हुई हैं, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक बंदा है वो बुक लेके चला गया, ठीक, बुक लेके चला गया। अब क्या हुआ, अगला बंदा आया बुक लेने के लिए, तो इस बंदे को तभी बुक मिलेगी जब ये बंदा बुक को रिटर्न कर देगा। मतलब समझे, मतलब यहाँ पे इसने एक लॉक लगा दिया, बोरो का एक लॉक, मान लो एक लॉक लग गया कि जब ये बंदा एक बुक लेकर के चला गया तो अगले बंदे को तभी बुक मिलेगी जब ये बुक रिटर्न करने वाला है। मतलब तब तक हमने लॉक लगा करके रखा हुआ है, जब तक जो चीज़ हमारी गई है वो हमारे पास में वापस नहीं आ जाएगी तब तक हम इसके ऊपर लॉक लगा करके रखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज पेसिस्टमिस्टिक लॉक, ठीक है। इसमें होता क्या है, मतलब किसी चीज़ पे हमने लॉक लगा दिया तो तब तक वो चीज़ें नहीं मिलने वाली, मतलब एक लॉक हो गया। अब होता है हमारे पास में एडवाइजरी लॉक। एडवाइजरी लॉक क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एक को वर्किंग स्पेस में बैठे हुए हैं या फिर आपने अपने क्लासेस वगैरह में देखा होगा, आप जो भी बच्चे कॉलेज में होंगे या फिर स्टूडेंट में होंगे, तो क्या होता है को वर्किंग स्पेस है। अब वहाँ पे क्या हुआ, कोई भी बंदा कहीं भी आकर के बैठ सकता है। अब बट आपने क्या किया, आपके पास में एक डेस्क है, उस डेस्क में आपने एक अपना नाम लिख दिया, मतलब काइंड ऑफ एक वो लिख दिया कि भाई देखो जब तक मेरा नाम लिखा हुआ है तो इस पर कोई बैठ नहीं सकता है। तो ये काइंड ऑफ लॉक हो गया, मतलब एक लॉक एक हमने लगाया, एग्जैक्टली वो लॉक नहीं है बट लॉक काइंड ऑफ है कि हमने यहाँ पे नाम लिख दिया तो तब तक कोई बैठ नहीं सकता। जैसे हम नाम गोद देंगे या मिटा देंगे तो आकर के कोई बैठ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज यू कैन से एडवाइजरी लॉक, ठीक है। नाउ कम्स विद ऑप्टिमिस्टिक लॉक। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे मान लेते हैं हमने एक क्लास बना दी स्टूडेंट नाम से, इसके अंदर एक हमने वर्जन करके एक फील्ड बना दी। ये आपको जब कोड करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये वर्जन क्या होता है, ये वर्जन जब सेम इसको वर्जन मिलेगा तभी ये अपडेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये छोटा सा लॉक है, बट मेन जो चीज़ें होती है वो पेसिस्टमिस्टिक और डेटाबेस या फिर एडवाइजरी लॉक होती है। तो ये एग्जैक्टली
अबाउट लॉकिंग है। सो नाउ वी आर गोइंग टू, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, दैट आई हैव लॉन्च माई कोर्स एंड इसके अंदर आपको 2% ऑफ पाइथन जांगो डेवलपर बनने का मौका मिलता है। अब 2% पाइथन जांगो डेवलपर होता क्या है, आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे बैकएंड डेवलपर मिल जाएंगे, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाएंगी, बट जो मेन फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज, आपको लोगों से अलग क्या चीज़ बनाती है, स्किल्स। एंड इस कोर्स के अंदर हम लोग बहुत सारी स्किल्स को सीखने वाले हैं। द फर्स्ट स्किल इज दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक सर्च। सेकंड स्किल हम लोग इसके अंदर रैबिट MQ सीखने वाले हैं। थर्ड स्किल जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज काफका सीखने वाले हैं। फोर्थ स्किल जो हम लोग सीखने वाले हैं वो रेडिस स्किल सीखने वाले हैं। फिफ्थ में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं डॉकर। सिक्स्थ में हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे वेब सॉकेट। सेवंथ में हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे यू कैन से एडवांस जांगो सीखने वाले हैं। उसके बाद में भी हम लोग कई सारी अलग अलग चीज़ों को सीखने वाले हैं जो कि आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं। अब इसमें आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे। पहला जो कोर्स है दैट इज कॉल्ड इज रियल टाइम डिलीवरी ट्रैकिंग बॉय, मतलब इसके अंदर हम लोग काफका को सीखने वाले हैं बिगिनर से। उसके बाद में हम लोग कैसे रियल टाइम में, आपने देखा होगा जोमेटो, स्विगी या ब्लिंकिट में दिखाता है कि आपका डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुंचा, उस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं काफका और जांगो को यूज़ करके। उसके बाद में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर बहुत ही आप लार्ज स्केल ऑफ डेटा को कैसे हैंडल कर सकते हो। मान लो आपके पास बहुत सारी कॉन्करेंट रिक्वेस्ट आ रही है तो आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हो। एंड इसमें हम लोग जू कीपर वगैरह सब कुछ सीखने वाले हैं, तो हर चीज़, और लोड टेस्टिंग भी सीखने वाले हैं जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड ये आपको कोर्स पड़ेगा 329 रुपये का। अगर आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको 300 रुपये का कोड, सॉरी ये पढ़ने वाला कोर्स। नेक्स्ट जो कोर्स है दैट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द टॉप नॉच कोर्स। इसके अंदर मैंने जो भी अपने 5 से 4 साल की जिंदगी में जो भी चीज़ें सीखी सब कुछ इसमें निचोड़ करके रख दिया। एंड बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ पाइथन जांगो हर चीज़ हम कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हर प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं, लोड टेस्टिंग कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डॉकराइज काफका कैसे यूज करते हैं, बिल्कुल जू कीपर क्या होता है, काफका क्या होता है, सैलरी बीट क्या होता है, इलास्टिक सर्च को हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेब स्क्रैपर प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल कोर्स है। अगर आप एक 10 लाख प्लस की जॉब को टारगेट कर रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक फ्रीलांसर या फिर एक जॉब रेडी डेवलपर बनना चाहते हो तो भी ये कोर्स आपके लिए, क्योंकि ये पाइथन से लेकर के एडवांस तक जाएगा। इस वाले कूपन कोड को जाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक और कूपन कोड मेंशन करके रखा है जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वालों के लोगों के लिए, उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द लॉकिंग सिस्टम। ओके, तो हम इस वाले में सबसे पहले हम लोग क्या, और हाँ, जो भी मैं एडवांस चीज़ें सिखा रहा हूँ इससे कहीं ज़्यादा एडवांस चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाली है, तो आप जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हो। लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कोर्स यू विल एवर फाउंड ऑन पाइथन जांगो, ठीक है। और ऐसे कोर्सेज से आपको लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमिस्टिक लॉक। अब देखो, अभी हमने क्या किया, कुछ लाइक फंडामेंटल ऑलरेडी मैंने बिल्ड करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे होम के अंदर एक मॉडल्स मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्रिएटेड एड, ये सारी चीज़ें बनी है। इंडेक्सिंग मैंने इसलिए करके, जो कि मैं इंडेक्सिंग वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूँगा, इस वजह से मैंने इसको भी यहाँ पे मैंशन करके रखा हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लॉक्स को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमिस्टिक लॉक, ठीक है। तो पेसिस्टमिस्टिक लॉक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कोई चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एंड जांगो के अंदर पेसिस्टमिस्टिक लॉक आप ऑलरेडी खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक फील्ड होती है सेलेक्ट फॉर अपडेट, उसकी वजह से ये लॉक लगता है। ओके, अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्या, फ्रॉम जांगो डॉट ट्रांजैक्शन, फ्रॉम जांगो डॉट DB, लेट्स इंपोर्ट व्हाट ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट प्राइस करके एक फंक्शन बनाएंगे एंड इसके अंदर रिक्वेस्ट को डाल देंगे। ओके, नाउ लाइक ताकि सारी चीज़ें लाइक सही से रहें, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विद ट्रांजैक्शन को लगा दूंगा यहाँ पे, ताकि अगर कोई भी चीज़ें लाइक होती है तो अगेन ये रोल बैक कर जाए, ठीक है। एंड अगर आपको ट्रांजैक्शन नहीं पता है तो वो सारी चीज़ें मैंने उस कोर्स के अंदर बताई हुई हैं जिसको आप जाकर के सीख सकते हो। तो विद एटॉमिक लगा दिया वहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी और प्राइस चाहिए होगा, तो प्रोडक्ट आईडी मैं यहाँ पे कर लूँगा, ग्राफ कर लूँगा, 1 की डाल दूँगा। उसके बाद में प्राइस के लिए मैं यहाँ पे रैंडम इम्पोर्ट कर लूँगा, इम्पोर्ट रैंडम। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग डाल देंगे दैट इज कॉल्ड एज न्यू प्राइस इज इक्वल टू क्या, रैंडम डॉट रैंड इंट। उसके बाद में 100 से लेकर के 999 तक कोई भी प्राइस से जनरेट कर देगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, सॉरी इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉडल्स को भी, फ्रॉम डॉट, अभी तक आपको बहुत इजी लग रहा होगा,
अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे हम लोग लॉक्स लगाएंगे। सो क्या करूँगा यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट सेलेक्ट फॉर अपडेट, मतलब ये जो सेलेक्ट फॉर अपडेट है ये क्या करेगा, एक लॉक लगा देगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको गेट करूँगा, गेट ID इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID। अब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा एंड थोड़ा सा मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक ऑर्डर को प्रोसेस करने में या फिर एक टिकट को प्रोसेस करने में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक पहले तो क्या होता है, पेमेंट चेक होता है, ठीक है, पहले क्या है, एक पेमेंट चेक होता है, उसके बाद में यू कैन से एक इनवॉइस जनरेट होती है, उसके बाद में यू कैन से एक नोटिफिकेशन जाती है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इस टाइम को सिमुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक टाइम डॉट स्लीप डालूंगा, ओके, ताकि ये थोड़ा सा सिमुलेट हो जाए। तो इंपोर्ट करूँगा क्या, टाइम, नाउ आई एम गोना डू इज टाइम डॉट स्लीप, ताकि ये सिमुलेट हो जाए। और मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 सेकंड का एक टाइम स्लीप डाल देंगे, मतलब 10 सेकंड लगता है इसको कंप्लीट करने में, इस प्राइस को अपडेट करने में। इन्वेंट्री चेक होती है, फैलाना दिमाग का, मान लेते कोई भी चीज़ होती होगी। अब मैं क्या करूँगा, ओल्ड अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। इसको मैं रिटर्न भी करवा लूँगा रिस्पॉन्स में, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ओके। एंड नाउ हम न्यू प्राइस को अपडेट करेंगे। सो प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, जो कि हमारे पास में न्यू प्राइस आ रहा है, एंड प्रोडक्ट डॉट सेव कर दूंगा एंड एट लास्ट आई एम गोना रिटर्न दिस, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना रिटर्न रेस्पॉन्स, और यू कैन से जेसन रेस्पॉन्स, जेसन रेस्पॉन्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम हम यहाँ पे यू कैन से HTML को ना रिटर्न करके हम लोग जेसन रिस्पॉन्स को रिटर्न करें, इस वजह से मैंने यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स इंपोर्ट किया है। सो व्हाट इज जेसन रिस्पॉन्स, ताकि हम लोग यहाँ से डिक्शनरी को फ्रंट एंड में भेज पाएँ, ओके। एंड नाउ व्हाट, स्टेटस, status is what we can share like true, and here will be like new price will be what, new price, and old price will be what, old price, okay. So now I think this is good. Now we are going to call this in URLs. So path, this is it. Now let's execute and let's open admin panel. By the आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जिससे आप जाकर के परचेज कर सकते हो। काफ़ी सही कोर्स है, ओके। सो मान लेते हैं हम फर्स्ट वाले को ओपन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लेते हैं किसके अंदर हम लोग 500 डालते हैं, तो ये देखो तुरंत अपडेट हो रहा है कि नहीं, ओके। यहीं पे जाते हैं, सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग करेंगे, तो देखो ये तुरंत अपडेट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, तुरंत अपडेट हो रहा है, मतलब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ अपडेट हो जा रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, मैं यहाँ पे गया और मैंने इसके अंदर इस API के ज़रिए मैं अगर हिट करूँगा इसको और इसको जाकर के सेव करने का ट्राई करूँगा, तो देख सकते हो ये लोड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक लॉक लग चुका है इंटरनली। आप देखोगे तो यहाँ पे एक लॉक लग चुका है। जब ये वाला लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ये वाली रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस होगी। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस तब होगी जब ये यू कैन से हो गया होगा। मान लेते अगर मैं इसको दोबारा पुश करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली तुरंत चल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा, इसको ये काम करेगा। बट जो गेट वाला रिस्पॉन्स है वो तुरंत काम करेगा, गेट लॉक में भी काम करेगा। तो ये सेलेक्ट फॉर जो अपडेट है वो राइट वाले पे लॉक लगाता है। तो आपको जब भी यू कैन से कोई ऐसा टाइम करना है जहाँ पे आपको लॉक लगाना है, तो आप सेलेक्ट फॉर अपडेट के थ्रू लॉक लगा सकते हो। दैट इज वन ऑफ द वेरी ईजी वे, ओके। नाउ अब रियल तरीके में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लॉक लगाते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी वे। और इसमें एक विद एटोमिसिटी करके एक चीज़ होती है, जिसमें अगर आपको कॉन्करेंट रिक्वेस्ट भेजनी, सेलेक्ट फॉर अपडेट जांगो पे आप जाओगे, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन पे सर्च करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज, यू कैन आप यहाँ पे देख सकते हो that usually another transaction has already acquired lock on one of the selected rows, the query will block until lock is released। मतलब query वो block करेगा जब तक lock हटेगा नहीं, okay। if this is not the behavior you want, तो select for update no wait, मतलब ये internally capture कर लेगा, उसके बाद में काम भी कर देगा। तो आप no wait को ट्रू कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गुड। मतलब मान लेते कि आपका पेज ही लोड कर रहा है, तो दैट इज नॉट द वे दैट एग्जैक्टली वी वांट, क्योंकि ऐसा होना चाहिए ना, रिक्वेस्ट पीछे हो नहीं, फिर बैकग्राउंड में अगर आप प्रोसेस करवाना चाहते हो तो उस केस में ये होने वाला है, ओके। नाउ अब हम देखने वाले हैं एडवाइजरी लॉक कैसे लगा सकते हैं। जो एडवाइजरी लॉक होता है दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, दैट इज ओनली पॉसिबल इन पोस्टग्रेस। तो हम यहाँ पे पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज करें, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एडवाइजरी लॉक को इंपोर्ट करेंगे। एंड एडवाइजरी लॉक लगाने के लिए हमें यहाँ पे कनेक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रो SQL को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
लॉक को लगाने का ट्राई करूंगा विद एडवाइजरी लॉक, ठीक है। सो फंक्शन लिख लूंगा क्या, डेफ अपडेट प्रोडक्ट प्राइस विद अंडरस्कोर लॉक, और इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट को भेज दूंगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे मेरे को एक लॉक आईडी जनरेट करनी पड़ती है, क्योंकि जब ये भी आप लॉक आईडी जनरेट कर रहे हो तो लॉक आईडी, एंड इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कहाँ पे आप ये इस तरीके के एडवाइजरी लॉक लगाने वाले हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम वही सेम चीज़ प्रोडक्ट आईडी और प्राइस को जनरेट करवा लेंगे। तो प्राइस और प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी हमारे पास में है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ट्राई करेंगे लॉक एक्वायर करने का। अगर लॉक नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड यहाँ पे एक फंक्शन लिख दूंगा क्या, डेफ एक्वायर एडवाइजरी लॉक, ओके। एंड एडवाइजरी लॉक लेने के लिए हमें यहाँ पे एक लॉक आईडी चाहिए होगी, ठीक है, लॉक अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या, विद अब एग्जीक्यूट करूंगा कनेक्शन विद कनेक्शन डॉट कर्सर एज कर्सर। आपको रो एसक्यूएल अगर नहीं पता तो आप जाकर के इस कोर्स के अंदर चेक कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर रो एसक्यूएल भी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो सारी चीजें बताई हुई हैं, ओके। सो एज कर्सर, नाउ व्हाट विल हैपन, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं क्या, सेलेक्ट पीजी अंडरस्कोर एडवाइजरी लॉक, एडवाइज स्पेलिंग सही लिखना पड़ेगा, एडवाइजरी अंडरस्कोर लॉक, और लॉक आईडी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। सो लॉक आईडी देने के लिए मैं यहाँ पे एस लगा दूंगा, एंड यहाँ पे मैं लॉक आईडी को पास कर दूंगा, जो भी हमारे पास में लॉक आईडी आ रही है। और यहाँ पे एक सेमीकोलन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक लॉक लगाया वैसे ही हम लोग रिलीज को लॉक करवाना होगा, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिख देंगे रिलीज लॉक करके, रिलीज एडवाइजरी लॉक। सो RELEASE, ठीक है, रिलीज एडवाइजरी लॉक, सेलेक्ट पीजी एडवाइजरी लॉक, एंड यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अनलॉक, अनलॉक, उसको हटा देंगे, एंड जो भी हमारे पास में लॉक होगा वो मैं पास करूंगा लॉक आईडी। तो हमने दोनों फंक्शन लिख दिए जो कि हमारे लॉक को एक्वायर करेंगे एंड लॉक को रिलीज करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे एक्वायर लॉक करूंगा और यहाँ पे एक लॉक आईडी पास कर दूंगा, ओके। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, एफ स्ट्रिंग लॉक आईडी एक्वायर्ड, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप डाल देंगे ताकि सिमुलेट कर पाएँ कि भाई देखो लॉक लगा है, इसके अंदर कोई कुछ चीज़ें हो रही हैं। एंड सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे विद एटॉमिक ट्रांजैक्शंस, प्राइस को अपडेट करेंगे, ठीक है। एंड चाहो तो आप प्राइस वगैरह भी अपडेट कर सकते हो, या फिर वो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एंड अब मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या, रिटर्न, जो कि सेम चीज़ है। एंड मैं फाइनली ब्लॉक में, मतलब फाइनली आपको पता होगा ना जब ट्राई पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद में हमारे पास में फाइनली भी चलता है। सो फाइनली में हम लोग क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे एडवाइजरी लॉक को, और जो कि लॉक आईडी हमने पास करी वो लॉक आईडी हम पास कर देंगे। एंड अब हम प्रिंट कर देंगे क्या, वही प्रिंट कर देंगे लॉक रिलीज करके, प्रिंट लॉक रिलीज्ड, ओके। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स, हाँ ये वाले को कॉपी करना पड़ेगा मुझको, तो कॉपी करूँगा URLs में, और पाथ मैं लिख दूंगा क्या, लॉक, now done, okay। So now let's go here, और इसको अगर मैं ट्राई करूँगा तो देखो ये भी चल रहा है साइड में, ये भी चलता रहेगा। लॉक 1 2 3 4 इज एक्वायर्ड, और आफ्टर 10 सेकेंड ये लॉक जो है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, और लॉक आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखो लॉक रिलीज हो गया 1 2 3 4 5, लॉक अगेन एक्वायर हो गया और ये लॉक रिलीज हो गया। तो आप इस तरीके से ये एडवाइजरी लॉक को एक्टिवेट कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हम लोग लॉक के अंदर यू कैन से दैट
द थर्ड लॉक हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इज ऑप्टिमिस्टिक लॉक, ठीक है। सो ऑप्टिमिस्टिक लॉक में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे मॉडल्स में जाकर के एक वर्जन करके एक फील्ड है, दैट इज कॉल्ड इज पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, ओके। एंड अब मैं इसको माइग्रेट कर लूँगा, सो लिखूँगा क्या, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, पाइथन manage.py माइग्रेट, ओके, रन सर्वर कर दूंगा। एंड अब हम देखने वाले कि कैसे हम लोग खुद के हिसाब से भी लॉग जनरेट कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डेफ या फिर ऊपर ही वाले में हम लोग एग्जाम्पल को बता लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करूँगा, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट id इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट id, है ना। उसके बाद में यहीं पे अब मेरे को खेल करना पड़ेगा, तो मैं तो पहले तो करंट वर्जन लेकर के आऊँगा, करंट वर्जन मतलब दिस इज काइंड ऑफ ओपन बुक, मतलब एक काइंड ऑफ रेसिपी बुक मान लेते हैं, रेसिपी बुक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वर्जन लॉक में होता क्या है, मान लेते हैं ये एक रेसिपी बुक है, इसके अंदर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कोई भी बंदा आकर के अपने अपने नोट्स लिख सकता है, मतलब किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो चाहे वो डेटाबेस को अपडेट कर सकता है, कोई ऐसा लॉक का नहीं, बट वो अपने ही चीज़ को अपडेट कर सकता है, किसी और की चीज़ को नहीं, ओके। सो करंट वर्जन में हमने लिख दिया यहाँ पे, पहले तो करंट वर्जन लेकर के आएंगे, सो प्रोडक्ट डॉट वर्जन, जो भी हमारा वर्जन चल रहा होगा, उसके बाद में अपडेटेड इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर करूँगा क्या, id इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट डॉट id, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, वर्जन इज इक्वल टू करंट वर्जन डॉट अपडेट करूँगा क्या, जो भी मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे प्राइस अपडेट करना है, सो प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, न्यू प्राइस कॉमा वर्जन इज इक्वल टू करंट वर्जन प्लस ऑफ 1, ओके। सो दिस इज हाउ इट एग्जैक्टली विल वर्क। तो ये क्या होगा, अब इसका कोड समझो, यहाँ पे क्या है, हमने तो पहले एक वर्जन बना दिया, तो करंट जो वर्जन होगा वो 1 होगा, मान लेते हैं कि अब जो अपडेट होगा, जो करंट वर्जन मान लेते हैं 1 अगर चल रहा है, तो कोई भी 1 ही वाले को ही अपडेट कर पाएगा, सबको नहीं अपडेट कर पाएगा, क्योंकि वर्जन को हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया होगा, तो वर्जन अगर वो मिलेगा ही नहीं तो वो भाई अपडेट भी नहीं होगा। तो बाय दिस वे यू कैन एक्वायर, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट लॉक बट दिस इज काइंड ऑफ अ, यू कैन से आप अपनी सोच के हिसाब से ये लॉक को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट लॉक्स इन पाइथन जैंगो, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग लॉक्स कैसे इंपोर्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप जाकर के लिंक्डइन पे कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि भाई मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बिकॉज दीज काइंड ऑफ वीडियो नो वन इज गोना टीच यू, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो मेरे प्लीज़ एफर्ट की हेल्प वो करते हुए एक लाइक कर सकते हो वीडियो पे, ताकि और लोग पे जाए, और तुम्हारे लाइक और कमेंट से मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ट्रस्ट मी, आई एम लिटरली टेलिंग यू, योर लाइक एंड कमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी मोटिवेशन, बिकॉज ना तो यू कैन से मज़ा आता है, क्योंकि भाई ऑफिस से करने के बाद में इतनी सारी चीज़ें करने के बाद मन नहीं करता कोई भी काम करने का, बट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक पैशन भी है वीडियो बनाने का, और एक अच्छा भी लगता है कि जैंगो को चीज़ों को आगे लेकर के जाने का। सो प्लीज़ इट्स अ काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप भाई इस वीडियो पे कुछ ना कुछ इस वीडियो पे करो, ठीक है। एंड जिसको भी ये कोर्स परचेज करना है तो जा करके इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। थैंक यू।